भाई वही हो गया जिसका डर था। बेसिकली आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 17 प्रो मैक्स के बाद आने वाला आईफोन प्रो मैक्स नहीं होगा जो कि सबसे महंगा होगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि अभी तक आईफोन के लाइनअप में जो सबसे महंगा आईफोन होता है वो उनकी प्रो मैक्स डिवाइस होती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर एप्पल आईफोन फोल्ड को लॉन्च करने वाला है। इसके रूमर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे कि आईफोन फोल्ड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको यह बोला था कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 सालों में कहीं पर एप्पल का जो फोल्डेबल फोन है वो हमें देखने को मिलेगा। वो 3 साल जो है वो कन्वर्ट होकर 1 साल में आ गए हैं, क्योंकि ये चीज कंफर्म हो गई है कि आईफोन का फोल्डेबल मोबाइल फोन ऑलरेडी प्रोटोटाइप फेज के अंदर जा चुका है, विच बेसिकली मींस कि नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि आईफोन अपना फोल्डेबल लॉन्च करने वाला है। अब आईफोन के फोल्डेबल के अंदर जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है वो इसका क्रीसलेस डिस्प्ले होने वाला था, जिसके बाद मतलब एप्पल ने ये कहा था कि भाई दूसरे जो फोल्डेबल डिस्प्लेज हैं वो अजीब लगने थे, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई भी फोल्डेबल डिस्प्ले आज भी ओपन करते हैं ना तो उसके सेंटर में एक लाइन रह जाती है जिसको क्रीज कहा जाता है, और जब आप उसके ऊपर उंगली भी फेरते हैं ना तो फील होता है कि भाई आप किसी अजीब चीज पे उंगली फेर रहे हैं। लेकिन एप्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था जिसमें ये क्रीज मुकम्मल तौर पर गायब हो जानी थी। बट बुरी खबर यह है कि एप्पल एटलीस्ट 2026 में आने वाले पहले आईफोन फोल्ड के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा होगा। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि एप्पल की टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि एप्पल की टेक्नोलॉजी रेडी है, एप्पल के पास कोई सप्लायर नहीं है जो कि उस टेक्नोलॉजी को उस लेवल के ऊपर बना सके, उस क्वांटिटी में बना सके जितना एप्पल को चाहिए। यही वजह है कि 2026 में जो आईफोन फोल्ड आ रहा है उसका डिस्प्ले मुकम्मल तौर पर सैमसंग बना रही होगी और उसका जो हिंज है वो एमटेक नाम की कंपनी बना रही होगी। और ये चीज भी सुनने में आ गई है कि इस मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो टाइटेनियम में बनाई जाएगी। ये एग्जैक्टली वही मटेरियल है जो कि ऑलरेडी हम प्रो मैक्स डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा मजबूत भी होने वाला है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर एप्पल ने 2026 का ही वेट क्यों किया है अपने आईफोन फोल्ड को लॉन्च करने के पीछे। इसके पीछे 2 बड़ी रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि सैमसंग के बाद अब दूसरी कंपनीज भी फोल्डेबल की गेम में मुकम्मल तौर पर कूद चुकी हैं। ये पहला साल है 2025 जब हर कंपनी अपना फोल्डेबल प्रॉपर लॉन्च कर रही है। और दूसरी बड़ी रीजन ये है भाई कि आईपैड मिनी को एप्पल बंद कर सकता है। आईपैड का जो सबसे छोटा वेरिएंट है वो आईपैड मिनी के नाम से आता है और इसका जो स्क्रीन साइज है वो इतना छोटा है कि अब जो iOS की नई अपडेट आई है उसके बाद बहुत से लोग इसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो आईपैड ओएस की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर आईपैड का सॉफ्टवेयर अब एक लैपटॉप के सॉफ्टवेयर जैसा हो गया है। और इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह चलाने के लिए आपको बेसिकली एक बड़े स्क्रीन साइज की जरूरत है। एप्पल को यह बात पहले से पता थी कि आईपैड मिनी जो है वो सिर्फ तब तक चलेगा जब तक उसका सॉफ्टवेयर आईफोन जैसा होगा। अब क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर लैपटॉप जैसा हो गया है तो आने वाले टाइम में लोग आईपैड मिनीज नहीं खरीदेंगे, तो एप्पल इसको बंद करने वाला है और उसकी जगह इंस्टेड ये करे कि आईपैड मिनी का कोई लोअर एंड वर्जन दे और उसका नया सॉफ्टवेयर बनाए। वो बेसिकली आईफोन फोल्ड को लॉन्च करने वाले हैं जो कि उन लोगों को केटर करेगा जो पहले आईपैड मिनी खरीदा करते थे। स्क्रीन साइज की अगर आप बात करते हैं तो स्क्रीन साइज बड़ा सिंपल है। इसका जो इंटरनल डिस्प्ले है वो 7.9 इंचेस होगा, विच बेसिकली मींस कि ये एग्जैक्टली वही साइज बन जाएगा जो आईपैड मिनी का होता है। बाहर वाले डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो 5.5 इंचेस का डिस्प्ले है। अब जब आप पेपर पे इसको लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो आईफोन जो मिनी आया करता था उसके साइज की स्क्रीन है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्योंकि ये एक फोल्डेबल डिस्प्ले है तो ये ज्यादा चौड़ा होने वाला है। तो ऑल्दो इसकी जो डायगोनल लेंथ है वो 5.5 इंचेस रहेगी, ये जो है एक काफी अच्छे बड़े साइज के बाहर वाले डिस्प्ले के साथ भी आएगा। एक और चीज जो कि पहले रूमर्स में आ रही थी वो ये थी कि एप्पल इस मोबाइल फोन के अंदर भी फेस आईडी का यूज करेगा, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एप्पल अपने फेस आईडी सेंसर को इतना पतला नहीं कर सका कि वो इस मोबाइल फोन में 2 दफा डाल सके। और यही वजह है कि एप्पल ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो इसके साथ टच आईडी पे जाएंगे और बेसिकली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा जिस तरह आपको सैमसंग के फोन्स में मिलता है। मसला ये आ रहा था एप्पल के केस में कि क्योंकि इसके अंदर 2 फ्रंट कैमरे हैं तो अगर एप्पल ने फेस आईडी डालनी थी तो उसके सेंसर 2 जगह डलने थे, एक फ्रंट वाली साइड पर और उसके बाद जब मोबाइल फोन खुल जाना था तो एक अंदर वाली साइड पर जहां पर दूसरा फ्रंट कैमरा था। तो इसको छोड़कर एप्पल ने डिसाइड किया कि वो टच आईडी का ही इस्तेमाल करेंगे। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो कैमरास भी कंफर्म हो गए हैं। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप मौजूद होना है, लेकिन एप्पल इस चीज में 100% कंफर्म है कि एप्पल इसको एक नीचे लेवल का मोबाइल फोन नहीं बनाना चाहता। जिस तरह सैमसंग के केस में सैमसंग का S25 अल्ट्रा उनका फ्लैगशिप फोन है और उनका Z Fold भी उनका फ्लैगशिप है, लेकिन अगर आप पावर यूजर हैं तो आप
S25 ही लेंगे, तो भाई एप्पल ये नहीं चाहता। तो यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के बैक पर जो दो कैमरास लगाए जाएंगे वो एग्जैक्टली वही कैमरास होने वाले हैं जो कि आपको आईफोन 18 प्रो मैक्स पे मिलेंगे। इनफैक्ट ये दोनों कैमरास 48 मेगापिक्सल्स के होने वाले हैं। अभी ये कंफर्मेशन नहीं आई कि दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड है या टेलीफोटो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के होंगे और एक मेन कैमरा होगा और आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इसके फ्रंट कैमरास भी बेसिकली दो होने वाले हैं और एक कैमरा फोल्डेबल स्क्रीन के अंदर वाली साइड पर होगा और एक कैमरा जो है वो बाहर वाली साइड पर होगा और 21 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर्स जो हैं वो इस मोबाइल फोन के ऊपर यूज किए जाने हैं। एक और चीज जो कि सामने आ चुकी है वो ये है कि एप्पल इस मोबाइल फोन को बनाने में जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो भी हाई डेंसिटी की यूज करने वाला है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन ये नहीं होगी। अब ये जो हाई डेंसिटी बैटरीज होंगी ये सिलिकॉन कार्बन की तरह काम जरूर करेंगी, बट ये एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी होने वाली है। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई पतला मोबाइल फोन होने के बावजूद भी इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी होने वाली है। और जैसा मैंने पहले बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एप्पल कोई भी कॉर्नर कट नहीं कर रहा, तो एक और बहुत बड़ा सरप्राइज ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एग्जैक्टली वही प्रोसेसर आएगा जो कि आईफोन 18 प्रो मैक्स के अंदर आ रहा है। मैं ये बताता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि जितनी भी दूसरी मोबाइल कंपनीज हैं जब भी वो अपना फोल्डेबल बनाती है ना वो फ्लैगशिप प्रोसेसर डाल के उसकी कोर्स कम कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग की मिसाल लेते हैं तो सैमसंग S25 अल्ट्रा और सैमसंग का जो फोल्ड सीरीज का फोन है उन दोनों के अंदर ही आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलता है, लेकिन जब आप फोल्डेबल के 8 एलीट की बात करते हैं ना उसमें एक कोर सैमसंग खा जाता है, यानी कि प्रोसेसर का नाम सेम होता है, कोर्स कम होती हैं। आईफोन के केस में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एप्पल के पास ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि उनका प्रोसेसर बहुत पतली सी बॉडी के अंदर भी काफी अच्छा काम कर सकता है। तो यही वजह है कि आपको फुल A20 प्रो की परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड इस मोबाइल फोन की प्राइस टैग जो है ना, इसका जो इंटरनेशनल प्राइस टैग है वो $2000 आ रहा है। ये फोन जब लॉन्च होगा ना ये 10 लाख से 12 लाख के करीब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होना है। अगर आज के रेट को देखें, अगर डॉलर बढ़ गया तो ये उससे ऊपर भी जा सकता है। बट आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इस फोन के रिलेटेड, आपको ये मोबाइल फोन कैसा लग रहा है। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।